बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज एक्सरसाइज नंबर 8.5 आपको करवाएंगे। मैट्रिक जनरल ग्रुप की एक्सरसाइज है, फैक्टराइज करना है। तो बेटा फैक्टराइज के लिए हमारे पास कुछ रूल होते हैं, लेकिन यहाँ हमने आपके पास काफ़ी एक्सरसाइज जो हमारी हुई थी हमने डिस्कस कर चुके हैं। 8.1, 3 और 4 हम कर चुके हैं। तो यह आपके लिए 8.5 है, इसमें भी आपके लिए काफ़ी ईजी होगा क्योंकि यहाँ आपने करना है फार्मूला सॉल्व। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखना है ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ठीक है, अच्छा उससे पहले कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं ना, वो आपको याद होने चाहिए। जैसे ए स्क्वायर का फार्मूला आपके पास होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बेटा ये फार्मूले इस पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। अच्छा जी, ये फार्मूलाज आपको पूरी एक्सरसाइज में यूज़ करना है। तो आपने देखना क्या है, आपने सबसे पहले अपने क्वेश्चन की तरफ गौर करना है और गौर करने के बाद ये देखना है क्या ये स्क्वायर में चेंज हो सकता है। जी बिल्कुल, ये इसके ऊपर स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है। अगर हम इन दोनों को हम ऐसा कर देते हैं, एक्स यहाँ का साइन देखना है। ठीक है, यहाँ क्या साइन है प्लस, तो हम लगाएंगे प्लस और हमारे पास क्या है वाई। अब इन दोनों का स्क्वायर हमने कॉमन लेके बाहर लिख दिया, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट नंबर हमने लिया, दोनों का स्क्वायर कॉमन लेके बाहर लिख दिया। अब आपको अगर देखोगे तो आपको नज़र आएगा ये फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर का। अच्छा जी, उसके बाद आप देखोगे ए को हमने सपोज कर लिया, ए को हमने सपोज किया एक्स, ए को सपोज किया एक्स और बी को सपोज किया वाई। समझ आ रही है? हमने सबसे पहले इन दोनों को निकाल के ब्रैकेट में डाला, कॉमन स्क्वायर लिया, कॉमन स्क्वायर था बाहर आ गया। उसके बाद हमने इसको ए और इसको बी सपोज किया। फार्मूला आपके पास गिवन है, फार्मूला नज़र आ रहा है आपको ऊपर। तो आपने सबसे पहले लिखा है, यहाँ पर लिखा क्या लिखेंगे हम, ए की जगह पे क्या लिखेंगे, ए की जगह पे लिखेंगे एक्स। फार्मूले में स्क्वायर था, मैंने स्क्वायर लगा दिया, प्लस 2 ए था, ए की जगह पे लिखेंगे एक्स, बी की जगह पे लिखेंगे वाई, प्लस बी की जगह पे लिखेंगे वाई स्क्वायर। अच्छा ये मैं मिटा देती हूँ, मैं आपको समझ आ गया होगा इसलिए मैंने लिखा था। तो हमने क्या करा, ए की जगह पे एक्स, बी की जगह पे वाई। ये पूरा जो आपके पास सवाल था ना वो फार्मूले का सोल्यूशन था, फार्मूले का क्या था, सोल्यूशन था। और हमने फार्मूला बंद करना है, आंसर हमें क्या देना है, हमने आंसर फार्मूला बंद करके देना है। यानी कि ये फार्मूला खुला हुआ है और खुला हुआ फार्मूला, इसको हमने दोबारा फार्मूले को बंद करना है। तो बंद करने के लिए आपने यही वाला पोर्शन आपने अप्लाई करना पड़ेगा जो आपने यहाँ लिखा हुआ था। दरअसल यही आंसर था आपका, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर लिखना है और दोनों का स्क्वायर जो है वो बाहर लिखना है। ये आपका आंसर है। दोबारा समझ लो बेटा, आपने एक फार्मूला खुला हुआ आपको दिया गया था, गिवन फार्मूला था आपके पास, आपने इस फार्मूले को बंद करना है, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट नंबर आपने लिख कर स्क्वायर में लगा देना और आपका फार्मूला क्लोज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर देखिएगा आप, इसके अंदर आप सपोज करोगे इसको ए और इसको सपोज करोगे बी। ठीक है, फार्मूला माइनस का साइन है तो माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, तो हमने यूज़ किया ए की जगह पे P2, फिर ए की जगह पे P, बी की जगह पे Q। अच्छा, प्लस और Q जो है वो किसकी जगह पे हम लगा रहे हैं, बी की जगह पे। फार्मूला आप देखोगे पूरा फार्मूला जो है वो खुला हुआ है। अब हमने इस फार्मूले को क्या करना है, बंद करना है। बंद करने के लिए आपने फार्मूला बंद करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, ए की जगह पे हम लिख देंगे P साइन माइनस का और बी की जगह पे Q लिखा और ये आपका आंसर आएगा। आंसर ये आ गया है P माइनस Q होल स्क्वायर। अच्छा ब्रैकेट हम इसलिए लगाते हैं, इसका मतलब ये अभी आगे वाले जो क्वेश्चन आएंगे ना बेटा, उसमें आपको पता चलेगा कि ब्रैकेट्स का काम क्यों आया है, क्योंकि बाज़ दफ़ा तो इनका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अभी तो हमने स्क्वायर नहीं निकाला, लेकिन हम अगली एक्सरसाइज अब अगला क्वेश्चन कराएंगे इंशाल्लाह, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आपको पता चलेगा ब्रैकेट्स क्यों आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा पहला नंबर जो है आपके पास आ रहा है 4। अब नंबर वाले क्वेश्चन आ गए। अब ज़रा देखने वाली बात है कि अब हम क्या करेंगे। अब हम ये सबसे पहले देखेंगे पहला और लास्ट नंबर का स्क्वायर में निकल सकता है। जी बिल्कुल, 4 का स्क्वायर निकल सकता है और एक्स के ऊपर तो ऑलरेडी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर बाहर आ गया। वाई का भी स्क्वायर निकल सकता है, ये भी बाहर आ गया। तो ये आपका बन जाएगा ए और ये बन जाएगा आपका बी। तो हम ए की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, ए की जगह पे यूज़ करेंगे 2x। फार्मूला कौन सा है, प्लस का। ठीक है, प्लस का चलेगा। उसके बाद क्या है, ए आ गया, आपने ए की जगह पे लिख दिया 2x। अच्छा ये मिटा देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा, यहाँ से आपको समझा तो दिया मैंने। अच्छा 2x लिख दिया, उसके बाद ही 2 लिखा आपने,
ए की जगह पे क्या लगाना है, ए की जगह पे लगाना है 2x, सही है, प्लस उसके बाद है बी की जगह पे क्या लगाना है, बी की जगह पे लगाना है y, प्लस बी की जगह पे क्या लगाना है y, और स्क्वायर का बाहर आ गया। देखो दोबारा देख लो, ये मैंने 2x इसलिए लगाया था क्योंकि आप इसको a सपोज करेंगे और y को सपोज करेंगे b, समझ आ रही है। a की जगह पे आप लगाएंगे 2x और b की जगह पे आप क्या लगाएंगे y। अब फार्मूला खुला हुआ है आपका, फार्मूले को क्या करना है, बंद करना है। फार्मूला खुला हुआ है, फार्मूले को क्या करना है, बंद करना है। तो बंद करने के लिए आपके पास a और b आएगा, तो यानी कि a ये रहा, साइन कौन सा आएगा प्लस का, और क्या आ गया b आ गया, और दोनों का स्क्वायर जो है वो बाहर लगा दिया। ये आपका फार्मूला क्लोज हो गया। अब इस क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पर आप देखो, आपका जो पहला नंबर है इसका स्क्वायर निकल सकता है जी, बिल्कुल 3, इसके ऊपर तो ऑलरेडी स्क्वायर था, दोनों का स्क्वायर निकल के बाहर आ गया, यानी कि 3 3 से 9, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, मैंने स्क्वायर बाहर लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, ये आपका ए बन गया, अच्छा सही है। अब 2 है, 4 है, 4 का स्क्वायर क्या निकलता है, 2 निकलेगा, 4 का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर बाहर आ गए। देखो दोबारा देखो, 2 2 से क्या होता है 4, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर बाहर आ गया। ये हो गया आपका बी। फार्मूले के थ्रू चलेंगे, माइनस का साइन है, माइनस का फार्मूला यूज़ करेंगे, तो ए की जगह पे लिखेंगे हम 3x माइनस, ए की जगह पे लिखेंगे 3x, बी की जगह पे क्या लिखेंगे, बी की जगह पे लिखेंगे 2y, प्लस अब बी आ रहा है, बी की जगह पे क्या लिखेंगे, बी की जगह पे लिखेंगे 2y, और फार्मूले के ऊपर स्क्वायर था इसलिए यहाँ पर स्क्वायर है। अब जरा अगर नोट करेंगे ना इस बात को, तो देखो हमने फार्मूला सही अप्लाई किया, ये पता चलेगा आपको 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। इसका मतलब है आपने बिल्कुल फार्मूला सही अप्लाई किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा से क्वेश्चन बन सकता है। तो हम ए और बी को क्लोज फार्मूले में करेंगे, तो क्लोज करने के लिए पहले ए के नंबर उतारेंगे, यानी कि 3x उतारेंगे, फिर साइन कौन सा है माइनस, माइनस उतारा, बी की जगह पे आप क्या उतारोगे, बी की जगह पे 2y उतारोगे, होल स्क्वायर था तो ये होल स्क्वायर क्लोज हो गया है फार्मूला, और ये आपकी क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया है। बेटा ये क्वेश्चन देखिएगा, 25 का स्क्वायर निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। आपने इसका 25 का स्क्वायर क्या होता है, 5 5 सा, ठीक है, 5 5 सा 25 होता है। अब इन दोनों का स्क्वायर बाहर निकाल दिया, देखो 5 5 सा 25, ए स्क्वायर सा ए स्क्वायर, मैंने स्क्वायर बाहर निकाल दिया। अब इसी तरीके से देख लो, ये तो ए बन जाएगा, ठीक है। अब 2 2 सा क्या होता है, 2 2 सा 4 होता है, और बी स्क्वायर सा बी स्क्वायर, आपने दोनों का स्क्वायर बाहर निकाल दिया, 2 2 सा 4, बी स्क्वायर सा बी स्क्वायर, ये हो गया आपका बी। फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, माइनस का, तो माइनस का फार्मूला आपके पास ऊपर की भी नहीं, ठीक है। तो पहले आता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह लिखेंगे 5a स्क्वायर, माइनस ए की जगह पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए की जगह पे 5a, बी की जगह पे क्या लिखेंगे, बी की जगह पे लिखेंगे 2b, और प्लस बी की जगह पे 2b, फार्मूला में स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया। फार्मूला क्लोज करना है, फार्मूला क्लोज करने के लिए ए और बी को एक साथ लिख देते हैं, ए यानी कि माइनस का साइन था, माइनस लगाएंगे, 2b साथ आ जाएगा, और दोनों का होल स्क्वायर जो है ना वो बाहर आ जाएगा। ये हो गया फार्मूला क्लोज। ये आपके 5 क्वेश्चन ओरली क्वेश्चन थे, अब आपको 6 क्वेश्चन से कराते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बेटा, इसके अंदर आपने करना क्या है, अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर नहीं है मौजूद तो कोई मसला नहीं है, यह आपका फिर भी ए और ये आपका बी है, तो आपके पास ये बेटा ए है और ये आपके पास बी है। अगर ए ये सूरत में अगर इसका स्क्वायर निकल सकता है तो ये ए सही है, तो ये अगर क्या स्क्वायर निकल सकता है, इसका बिल्कुल निकल सकता है। 5 5 से क्या होता है 25, ये आपका ए हो गया। सी के ऊपर होल स्क्वायर है तो इसका मतलब है सी जो है वो आपका क्या हो गया, बी हो गया। अब फार्मूला आपके पास कौन सा यूज़ करना है, माइनस का, माइनस वाला फार्मूला यूज़ करना है, तो ए की जगह पे यूज़ करेंगे 5 माइनस 2, ए की जगह पे यूज़ करेंगे 5 और बी की जगह पे यूज़ क्या करेंगे सी, प्लस सी स्क्वायर। अच्छा 2 5 से क्या होता है 10c, 10c आ गया ऊपर, तो इसका मतलब है आपका फार्मूला बिल्कुल सही है। क्लोज करना है फार्मूला, पहला और लास्ट नंबर लिख देना है और साइन ये वाला उठाना है, माइनस सी, दोनों का स्क्वायर आ गया बाहर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। अब ये क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा जी, इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम यही करना है, पहले n के ऊपर स्क्वायर है बिल्कुल है, तो n हमारा हो जाएगा a, ठीक है, n क्या हो जाएगा a। 16 का निकल सकते हैं स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16, तो 4 जो है वो हमारा क्या होगा b, मतलब इन दोनों के स्क्वायर निकाल लो,
वो हो जाएगा ए और वो हो जाएगा बी। तो आपने फार्मूला यूज़ करना है प्लस का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे एन प्लस, अच्छा उसके बाद क्या था फार्मूले में 2, ए की जगह पे क्या उतारेंगे, ए की जगह पे उतारेंगे एन, और बी की जगह पे क्या लिखेंगे 4, और फिर बी की जगह पे क्या लिखेंगे 4 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आप घूम के आप देखिए आंसर वही आ रहेगा, 4 2 क्या होता है 8 एन आ गया, 4 2 8 एन आ गया आपके पास, यानी कि फार्मूला बिल्कुल सही है आपका। फर्स्ट और लास्ट नंबर लिख देंगे, साइन ये वाला लिखेंगे, ये हो गया आपका आंसर। तो इसका मतलब है आप लोग को अच्छे से आना चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, 36 का स्क्वायर क्या होता है, तो 36 का स्क्वायर होता है बेटा 6 6 या 36। ठीक है, यानी कि 6 स्क्वायर। अच्छा 25 का स्क्वायर तो आपको मैं बहुत बार करा चुकी हूँ, 5 5 क्या होता है, 5 5 25, यानी कि 5 स्क्वायर। ये वाली चीज़ आप याद रखना बेटा, ये आपको हम बचपन से ही कराते हुए आए, इसलिए मैं आपको ध्यान नहीं दे रही थी। 2 और 4 और 9 का मैंने निकाल के नहीं दिखाया, लेकिन 36 से स्टार्ट हो रहे हैं 6, तो आपको ज़रा आना चाहिए कि 36 का स्क्वायर क्या होता है। 36 का स्क्वायर होता है 6। ठीक है, अब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर आ गया बाहर कॉमन करके, यह आपका ए है। स्क्वायर निकाल के हटा भी दूंगी, कोई मसला नहीं है, हटा भी दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा 25 का लगाओ, 5 5 25, 5 वाई, यह आपका होगा बी, यानी कि जहाँ कहीं 6 ए आएगा फार्मूले में आपने लिखना है 6x, जहाँ कहीं फार्मूले में बी आएगा क्या लिखना है आपने 5 वाई। तो आपने फार्मूला लिखना, चल के थ्रू चलते हैं बेटा। फार्मूले के अंदर क्या था ए स्क्वायर की जगह पे लिखना है 6x। फिर फार्मूले में क्या है, फार्मूले में फिर है प्लस के बाद था 2 के बाद क्या है, 2 के बाद है ए की जगह पे 6x, बी की जगह पे 5 वाई, फिर दोबारा से प्लस आ गया 5 वाई और फार्मूले के हिसाब से स्क्वायर। अच्छा जी, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर लिखना है, पहला और आखिरी नंबर, बस ये आपका फार्मूला क्लोज हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 6x प्लस 5y, और हो गया फार्मूला क्लोज। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बेटा, यहाँ पर 4 है। अब पावर एक्सपोनेंट 4 है, इसको भी आपने ब्रेक करना पड़ेगा, इसकी भी एक्सपोनेंट 4 है, इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास फार्मूले में स्क्वायर और स्क्वायर में इसको भी हमने क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ मालूम होना चाहिए 2 का क्या 4 का क्या होता है स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 2, तो ये मैंने इसको ब्रेक कर दिया, 2 2 से क्या हो गया 4 हो गया। तो जहाँ कहीं ए आएगा ना बच्चों, वहाँ आपने लिखना पड़ेगा ए स्क्वायर, समझ में आएगी। जहाँ कहीं क्या आएगा फार्मूले में ए आएगा, फार्मूले में जहाँ कहीं ए स्क्वायर लिखना पड़ेगा। उसके बाद जहाँ कहीं फार्मूले में बी आएगा वहाँ क्या लिखना पड़ेगा। अच्छा बच्चों यहाँ देखो 9, तो 3 3 सा 9 हो जाएगा, बी के ऊपर भी 2 2 सा 4 हो जाएगा। आप ये देखो 3 3 सा 9, 2 2 सा 4, इसको अभी निकाल लिया स्क्वायर। अब जहाँ कहीं फार्मूले में बी आएगा ना, आपने 3b स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ए की जगह पे ये लिखना पड़ेगा, बी की जगह पे 3b स्क्वायर लिखना पड़ेगा। फार्मूला अप्लाई करते हैं, फार्मूला अप्लाई करने फार्मूला मैंने आपके लिए दोबारा से लिखा है, क्योंकि इसके अंदर डालने के लिए मुझे लगता है कि आपके ये ईजी होगा। तो यहाँ पर यहाँ से फार्मूला स्टार्ट करना है, ए की जगह पे क्या लिखना है, ए की जगह पे क्या लिखना था ए स्क्वायर। अब यहाँ फार्मूला का स्क्वायर है, 2 स्क्वायर आ गए, समझ गए, एक तो ए का स्क्वायर आ गया और एक फार्मूले का स्क्वायर आ गया। अब 2, ए की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा आपको ए स्क्वायर, बी की जगह पे क्या लिखना 3b स्क्वायर, बी की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा 3b स्क्वायर, और एक फार्मूले का स्क्वायर था वो बाहर आ गया। ब्रैकेट्स के बाहर तो फार्मूले के स्क्वायर्स है और अंदर जो है वो उसकी वैल्यूज़ है। अगर आप चेक करोगे तो आपका क्वेश्चन दोबारा बन जाएगा। देखो 2 2 से क्या हो गया 4, 2 3 से क्या हो गया 6, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगेन वापस आ गया, 3 3 सा 9 बी स्क्वायर, ये बी 2 2 सा 4 वापस आ गया। तो इसका मतलब है आपने फार्मूला सही अटैम्प्ट किया है। तो फार्मूला क्लोज करना है, क्लोज करने के लिए फर्स्ट नंबर उतारेंगे, साइन यहाँ से उठाएंगे और 3b स्क्वायर और दोनों का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, ये आपका आंसर है। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में आपने करना क्या है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। 25 का स्क्वायर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले निकाल के दिखाया था, 5 5 से क्या होता है 25 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 25 का डायरेक्ट स्क्वायर ले लिया है। और बच्चों इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा 2 2 सा 4, इसका क्या होगा, इसका भी होगा 2 2 सा 4, ये पूरा ए बन जाएगा। अब 1 का तो आपको कभी स्क्वायर नहीं होता, 1 का स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, 1 पे आप कुछ भी लगा दो, 1 जो है वो स्क्वायर क्यूब सब में चेंज हो सकता है। तो b की वैल्यू होगी 1, a की वैल्यू होगी 5xy,
बी की वैल्यू होगी 1, ठीक है। मैंने स्क्वायर्स निकाल लिए पहले से। अब हमारे पास साइन माइनस का तो फार्मूला माइनस का यूज़ होगा, अप्लाई करते हैं। ए की जगह पे हम लगा देंगे डायरेक्टली 5x² y², ये पूरा ए है, ठीक है। फार्मूले के ऊपर क्या था, स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। माइनस का साइन था, माइनस आ गया, अच्छा जी। उसके बाद ये 2 लिखा, ए की जगह पे आएगा 5x² y², बी की जगह पे आएगा 1 प्लस बी की जगह पे आएगा 1, और ये आ गया आपका स्क्वायर। अब दोबारा से चेक कर लें कि आपका सही है, तो 5 5 से क्या हो गया 25, 2 2 सा हो गया 4, 2 2 सा हो गया 4, 5 2 5 से 10, 10 1 से 10 आ गया, x² y² एज इट इज़ हो गया, और 1 1 से 1 हो गया, यानी कि आपका फार्मूला बिल्कुल सही है। फार्मूला क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, पहला नंबर उतारेंगे माइनस आखिरी नंबर उतारेंगे, ये हो गया आपका आंसर। बेटा यहाँ 2 पावर अगेन की 2n है, यहाँ पर 2n है, कोई मसला नहीं होगा इसमें भी। आपका ए क्या है और बी क्या है, आपने ये तलाश करना है, ठीक है। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले इनका स्क्वायर जो है ना वो बाहर निकाल देना है, यानी कि सिर्फ n रहेगा, xn इजिकल टू xn स्क्वायर, यानी 2 जो है ना वो हट जाएगा। 2 आपका, मैंने आपको कहा है ना, कॉमन स्क्वायर जो होता है वो बाहर निकल जाता है। ए की जगह पे लिखेंगे सिर्फ xn, 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर y की जगह पे क्या लिखेंगे, y की जगह पे लिखेंगे yn, ये हो गया बी की जगह, बी रिप्लेस होगा yn, ए को रिप्लेस xn, मतलब ये जो स्क्वायर्स है ना, हमने स्क्वायर्स अलग कर दिए, निकाल लिए। जैसे आपके पास 25 होता है तो आप क्या करते थे, 5 लिखते थे, और उसका स्क्वायर जो है ना वो नहीं लिखते थे। ए की जगह पे, ए की जगह पे क्या करते थे, स्क्वायर हटा देते थे। इसी तरीके से x का जो है ना, x का 2n है, तो 2 इसका स्क्वायर है, तो 2 हटा देंगे, सही है, 2 हटा देंगे, और n इसका यूँ ही रहेगा। हमने इसका भी देखो 2 हटा दिया था ना, तो स्क्वायर हम हटा देते हैं, सिंपल आप यूज़ करेंगे। तो आपके पास फार्मूला है प्लस का, ए की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, ए की जगह पे यूज़ करेंगे ब्रैकेट के बाहर, तो वही आएगा ना आपका xn, फार्मूले का स्क्वायर, देखो फार्मूले का स्क्वायर है ना, अच्छा ऊपर वाला फार्मूला प्लस का है, प्लस 2xn, बी की जगह पे क्या आएगा बेटा yn, और बी की जगह पे क्या आएगा yn, फार्मूला का स्क्वायर। क्लोज कर दो फार्मूला, पहला आप लिखेंगे xn प्लस yn, ये आपका और इसका बाहर आ गया, क्लोज हो गया फार्मूला। एमुलेट करना विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, तो आपको सबसे पहले नज़र आ जाना चाहिए फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का उन्होंने स्क्वायर निकाल के दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको अगेन फार्मूले के हिसाब से लेके चलती हूँ तो क्या आता है, ज़रा चेक करते हैं। ए की जगह आपको ये नंबर दिया हुआ है, मैं लिख देती हूँ, ए जो है उसकी जगह दिया हुआ है आपको 6.8, ठीक है, और बी की जगह पे दिया हुआ है आपको 3.2। फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला ऊपर की मैंने, आप देख लीजिएगा बेटा। तो हम ए की जगह पे उतारेंगे 6.8 स्क्वायर, फार्मूला प्लस का है तो प्लस लगाया 2, ए की जगह पे उतारेंगे 6.8, और भाई बी की जगह पे उतारेंगे 3.2, प्लस बी की जगह पे उतारेंगे 3.2 का होल स्क्वायर। अगर आप देखो तो ऊपर दोबारा से वो रिपीट होकर आ गया, चाहे आप मल्टीप्लाई के साइन लगे हुए, मैंने ब्रैकेट बनाया हुआ है तो कोई मसला नहीं है, इसका मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो हमने करना क्या होता है, हमने करना ये होता है फर्स्ट और लास्ट नंबर डाल के फार्मूला क्लोज कर देते हैं। अभी तक हमने 11 क्वेश्चंस में यही करना है, तो आपने अभी भी यही करना है। तो पहला नंबर और आखिरी नंबर लेकर आएंगे और आपका फार्मूला क्लोज हो जाता है। अभी तक यही किया जा रहा है, जब से 3.2 लिखा और ये आपका फार्मूला क्लोज हो गया। लेकिन यहाँ कुछ और भी है, अभी ये प्लस का साइन आ रहा है, तो हमने नंबर्स को आपस में सॉल्व कर देना है, ठीक है। नंबर्स को सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो आपके पास क्या है 6.8 प्लस 3.2, आपने इनको प्लस किया और आपके पास आंसर आता है 10। क्या आता है आपके पास आंसर, 10 आता है। तो आपने लिख दिया, ये आपका आंसर आ गया 10। एवुलेट करना है ना, मतलब और सॉल्व करना है ना इसको। तो अब 10 के ऊपर आ गया स्क्वायर, तो 10 को 2 बार लिखेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 क्या होता है, 10 मल्टीप्लाई 10 होता है 100। ये हो गया बेटा आपका आंसर। बिल्कुल इसी तरीके से आपने क्या करना है, ए और बी फाइंड करना। तो आपके पास ए क्या होगा बेटा, ए होगा आपके पास पहला नंबर होगा 535, ठीक है। बी होगा आपके पास 485, सही है। फार्मूला कौन सा आएगा, इधर माइनस का साइन देख लो तो माइनस का फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो माइनस के फार्मूले में सबसे पहले ए था, तो ए की जगह पे हम उतारेंगे 535 स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पे उतारेंगे 535, बी की जगह पे उतारेंगे 485, फिर अगेन बी की जगह पे 485 स्क्वायर।
फार्मूला क्लोज करना है, आप सबको पता है, पहला और आखिरी नंबर एक साथ लिख देंगे। 535 माइनस 485 होल स्क्वायर। कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, तो आपके पास क्या है 535 माइनस 485 60 आ रहा है, सॉरी 50 आ रहा है। तो आपने लिख दिया इसको 50, दोनों को माइनस करने के बाद 50 आया और स्क्वायर है। 50 मल्टीप्लाई बाय 50 आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कैलकुलेटर से, ये आ जाएगा 2500। ये आपका आंसर है। तो बेटा यहाँ देखिएगा बिल्कुल सेम आपके पास है, ये आपका ए होगा, तो यानी कि 3.65 आपका क्या होगा ए। शुरू से वैसे लिख लेते हैं, पहले ए लिख लेना। ए हमारे पास होगा 3.65 और बी होगा आपके पास 2.35। ये हो गया आपका बी। अब फार्मूला कौन सा है, प्लस का यूज़ करना है, तो प्लस के लिए प्लस का फार्मूला ऊपर गिवन है। ए की जगह पे हम लिखेंगे 3.65 का स्क्वायर प्लस 3.65 और बी है 2.35, उसके बाद प्लस 2.35 जो है वो आपका बी है, स्क्वायर आएगा। फार्मूला क्लोज करना है 3.65, साइन प्लस उतारेंगे, आखिरी का नंबर उतार लेंगे 2.35 का होल स्क्वायर। अब दोनों को करेंगे प्लस और प्लस करने के बाद इसका स्क्वायर निकाल लेंगे। तो बेटा क्या है यहाँ पर 3.65 प्लस करना है 2.35 प्लस होके क्या आता है 6 आता है। क्या आता है 6 आता है। अब 6 के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब है 6 दो बार है, 6 से क्या होता है 36। और बेटा ये हो गया आपका आंसर। क्लास उम्मीद है एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, ठीक है। और अगली एक्सरसाइज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।